नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने लाइफ से जुड़ी एक सच्ची घटना आपके सामने रखने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप इसे सुनेंगे और कई लोग इस वीडियो को तुरंत ही स्किप कर देंगे क्योंकि उन्हें मेरी लाइफ के इवेंट से क्या लेना देना। लेकिन अगर आप उसे सुनने में इंटरेस्ट लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंट में ये आपके भी लाइफ से रिलेटेड है। और मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी रिपीट होते रहेगा या इसमें कुछ बदलाव आने चाहिए। दोस्तों, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। एक समय की बात है जब मैं गांव से दूर एक कस्बे में पढ़ाई कर रहा था। उस समय मुझे एक मैसेज आया कि मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब है। तो मैं गांव चला गया कुछ फल वल लेके। फिर मैं उनकी हालत देखी मैंने उनकी, तो वे काफ़ी लीन मतलब काफ़ी पतले हो चुके थे और उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी और वे सफ़र कर रहे थे, एक तरह से कहना चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम को। तो मैं जब देखा उनकी हालत तो उन्हें करीब 5-6 किलोमीटर के अराउंड में एक डॉक्टर थे उस समय। मैं उन्हें उनके पास ले गया। उन दिनों व्हीकल्स तो थे नहीं हमारे पास, साइकिल लिए और उसमें चल दिए उनको लेके। तो मैंने उनका इलाज कराया वहाँ पे और फिर घर ले आया उनको। आईवी बॉटल वगैरह चढ़ा उनको और उनको घर ले आया। डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया उसको फॉलो करने के लिए मैं घर में भी बताया और उनको समझाया। तो यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि जब मैं कस्बे से घर गया तो वहाँ पे मेरे माइंड में एक बात आई कि दादाजी को डॉक्टर के पास बाबूजी क्यों नहीं ले गए। तो उसका रीज़न क्या था कि मेरे मेरे बाबूजी काम पे गए हुए थे। मतलब जो भी उनका बिजनेस था, जो भी कुछ भी जो करते थे अपने आजीविका के लिए, परिवार चलाने के लिए, वो उस काम पे गए हुए थे। तो रीज़न वही था कि एक तो घर में पैसे ना होना और दूसरा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी वो कुछ हद तक पीछे भाग रहे थे और उसका रूट काज देखा जाए तो सिर्फ पैसा ही था। दोस्तों, आज ये स्टोरी सेम रिपीट हुआ इतने सालों बाद, तो ये बात मेरे जहन में आ गई। आज मेरे बाबूजी की तबीयत ख़राब रहती है तो वे मुझे कॉल करते हैं कि मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो मेरे इलाज के लिए।
एक दिन टाइम निकालो। तो कई बार मेरा जवाब क्या रहता है कि बाबूजी मेरे कलीग को छुट्टी मिली हुई है, उनके आने पर मुझे छुट्टी मिलेगी और फिर मैं आपके पास आऊँगा। यानी कि उस समय जब मेरे दादाजी बीमार थे तो मेरे बाबूजी काम पे गए रहते थे, काम करते रहते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, या फिर कहना चाहिए कि फैमिली को चलाने के लिए वे अपनी आजीविका में लगे रहते थे। आज यही बात मेरे साथ भी होता है। कुछ हद तक छुट्टी नहीं मिल पाना, और दूसरी बात वही पैसे अवेलेबल ना होना। मतलब मैंने ये चीज़ें बहुत बारीकी से नोटिस किया है अपने सोसाइटी में, अपने आसपास, कि जिनके गार्जियन एक अच्छे खासे जॉब में रहते हैं या रहे थे, तो उनके बच्चों को उनके इलाज के लिए जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। और कई बार तो ऐसे होता है कि बच्चे इतने दूर रहते हैं तब भी उनके इलाज के लिए वे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, फ्रीक्वेंटली उनके पास आ नहीं सकते हैं। और सिचुएशन ये बनता है कि उन्हें अपने पास कई लोग ले जाना चाहते हैं, कई लोग नहीं ले जा पाते हैं, और कई बार ये होता है कि पेरेंट्स खुद मना कर देते हैं। वो जिस एटमॉस्फेयर में, जिस जगह पे बहुत समय बिताए हैं, अपना जीवन बिताए हैं, उस जगह को छोड़ के अपने बच्चों के पास या वहाँ दूर, उस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहते वहाँ पे। यहाँ एक ये दिक्कत ये भी आती है। तो इन बातों को आपको बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि देखिए जीवन में कैसे चीज़ें जो है रिपीट होती हैं, कैसे उनका चक्र चलता है, और वे आज हम जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं ना, आगे क्या पता 15-20 साल बाद में हमारे बच्चे उस सिचुएशन से गुज़रें, और हम आज जो हार्डशिप, जो स्ट्रगल झेलते रहते हैं कि अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप की सेवा करने में हम चूक जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम अपने परिवार के जिम्मेदारियों को उठाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार हम अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ हद तक तो जो सिनारियो है वो जिम्मेदार है, कुछ हद तक हमारा फैमिली बैकग्राउंड, यानी कि फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग ना होना। अब देखिए उस समय जो सिचुएशन था उसमें मेरे पापा जी की कोई मुझे गलती नहीं नज़र आती थी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अपना जो परिवार, उसे चलाने के लिए भी उन्हें काम पे जाना पड़ता था। तो यहाँ पे बात सेम रिपीट हो रहा है मेरे साथ। मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरे पापा जी बहुत अपने पास अपने खुद के लिए कुछ जमा करके रखे रहते, पैसे, पूंजी, जो भी, तो हम शायद हम क्या, शायद वो खुद भी इतने सक्षम रहते कि शायद हमें मतलब कई बार छोटे मोटे कामों के लिए हमें वो कॉल भी नहीं करते कि मुझे यहाँ ले चलो, मुझे यहाँ जाना है। वो खुद भी चले जाते। तो यहाँ पे सेविंग्स भी मैटर करता है। हमें अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी करने आने चाहिए हमको। लेकिन
जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो तो फैमिली रहती है। फैमिली को देखता है कोई भी व्यक्ति। लेकिन इसमें अब देखिए, इसमें हमें करना क्या चाहिए। या तो हम फैमिली को मतलब एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है हमें यहाँ पे। हम अपने माता पिता को भी देख पाएँ, अपने परिवार को भी देख पाएँ। क्योंकि यदि हम इस तरह से बैलेंस नहीं बना पाते हैं, अगर हम अपने माता पिता को इग्नोर करते हैं, तो वही चीज़ें हमारे बच्चे अभी देखते रहते हैं और कहीं न कहीं उनके माइंड में ये बात आएगी कि उतना ज़्यादा तो परवाह उन्होंने नहीं किया था। और अगर वो मतलब कितने डीपली उस चीज़ों को समझ पाएंगे, कितना उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चीज़ें जो है बहुत हद तक रिपीट होती हैं। बोला जाता है ना कि जो जैसा बोएगा वो उसे वैसा ही फल मिलेगा। और कई बार तो ये होता है कि लोग जो है अपने स्वार्थवश इंटेंशनली भी मतलब उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मुझे उनकी ज़रूरत है और मुझे उनके पास जाना चाहिए। कई बार वो जानबूझकर भी इग्नोर करते हैं और कई बार उसके लिए सिचुएशन जिम्मेदार रहता है। लेकिन जो भी है फ्रेंड्स, यदि हम अपने माँ बाप का कर्ज अदा करना चाहते हैं तो हमें उन्हें किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हमें उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए जब तक वो हैं। लेकिन ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। इवन उन लोग भी जिनके पास पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी वो कई बार ऐसे पोस्ट या ऐसे जॉब, ऐसे जिम्मेदारियों से घिरे रहते हैं कि उन्हें, कई लोगों को तो वक्त भी नहीं मिल पाता है। लेकिन ये अपना अपना किस्मत है और हर एक के लाइफ की कहानी, हर एक के लाइफ के सिचुएशंस अलग होते हैं। लेकिन यही नहीं होना चाहिए कि उन्हें इग्नोर किया जाए, उन्हें तिरस्कार किया जाए। क्योंकि एक समय आएगा जब हम भी एल्डर होंगे, हम भी बुज़ुर्ग होंगे, तो वो चीज़ें जो है हमारे साथ भी घटित होएगी और हम भी उस समय हेल्पलेस हो जाएंगे। तो हमारे बच्चे उस समय हमें कितना सपोर्ट करेंगे, ये तो आज वो चीज़ों को जब वो देखते रहते हैं तो वो कहीं न कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें स्टोर हो जाएगी और वे वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दोस्तों, एक माता पिता की जिम्मेदारी तो उसके बारे में तो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो हर एक को पता है कि वो कितनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। बोला जाता है कि इस दुनिया में चाहे कोई भी प्राणी हो, छोटे से छोटा जीव से लेके बड़ा से बड़ा जीव, वो अपने बच्चों के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और यही चीज़ें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते रहते हैं और अंततः उन्हें, जब वो खुद भी ओल्ड एज में होते हैं, तो कई बार तो उन्हें ये लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी परिवार, अपने फैमिली देख रहा है, हम उसी में खुश हैं, हमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत तो है नहीं।
और ठीक है, आज मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा हूँ तो पोस्टपोन कर देते, मतलब प्लान कर लेते हैं कि चलो 1 वीक बाद जाएंगे, 8 दिन 10 दिन, जितने भी समय के हिसाब से वो मैनेज करने की और प्लान करने की करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं। लेकिन कई बार इसमें विलम्ब भी हो जाता है, प्रॉब्लम छोटे से बड़ा हो जाता है, तो उस समय फिर पछताना भी पड़ता है कई बार। दोस्तों, ये बातें मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बातें शेयर करने का मन किया, और अगर ये चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर किया रहूँगा, यूट्यूब पे अपलोड रहेगा, तो अगर मैं कुछ सालों बाद या कुछ जब भी आगे फ्यूचर में जाके ये चीज़ों को जब मैं खुद देखूँगा, तो ये मेरे लिए एक मेमोरी रहेगा, एक मतलब जिस पर मैं फिर से जा सकता हूँ, सिचुएशन क्या था, कैसा था, उसको मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ। इसलिए भी कई चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ। मुझे पता है कि उसमें लोगों का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये मैं खुद अपने लिए ये बातें शेयर करता हूँ। और कई बार ऐसा होता भी है कि लोग जो है जो फेक वर्ल्ड है उससे हट के या उससे कई बार ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उन्हें ऑथेंटिसिटी मतलब रियल लाइफ सिचुएशन है, उन्हें वे उसमें इंटरेस्ट भी ले सकते हैं और उससे रिलेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो हमारा सफ़र यूं ही जारी रहेगा, हम मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ बातों के साथ और नए नए विचारों के साथ, जिसमें कि आपके लिए रुचिकर हो, मैं उसकी भी कोशिश करूँगा। और मैं बहुत आभारी रहूँगा अगर आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, और अगर मुझे आपके कोई कमेंट मिलते हैं तो वो मेरे लिए एक बोनस पॉइंट रहेगा और मैं उस पर ज़रूर गौर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।